हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं हेमंत पटेल यानी एक्सप्लेन फॉर यू, जिनके YouTube पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और ये मैथ्स पढ़ाते हैं बच्चों को। अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं लेकिन मैथ्स इनकी जो है स्पेशल सब्जेक्ट है। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज की इस वीडियो में, इनसे कुछ करने वाले हैं हम सवाल। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेमंत भाई, आपसे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपकी जो YouTube की जर्नी है वो क्या है? आपने YouTube पे अपनी शुरुआत कैसे बनाया और इसका मतलब ओरिजिन कहाँ से हुआ? आपने क्यों बनाना शुरू किया, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं सचिन भाई का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने हमें अपने पॉडकास्ट में आने के लिए आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, बात करें अगर यूट्यूब जर्नी की, तो यूट्यूब जर्नी कुछ ऐसी रही कि लॉकडाउन जैसे ही लगा, सारे स्कूल्स बंद हो गए, पढ़ाई के साधन कम होने लगे, तो बच्चों ने ऑनलाइन की तरफ जंप किया, ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट किया। तो उन्हीं दिनों में मैं भी कोचिंग पढ़ा रहा था। जैसे ही कोरोना काल आया, लॉकडाउन लगा, तो कोचिंग के सारे बच्चे घरों में चले गए। 21 दिन का लॉकडाउन लग गया था, तो सारी क्लासेस ऑफ हो गई थी कोरोना काल के दौरान। अब मैं फ्री बैठा हुआ था, तो मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन था जिसकी मदद से मैं कुछ क्रिएट करने की सोच रहा था। वहीं स्क्रॉल करते करते पता चला कि वीडियो आया ऐसा कि जिसमें यूट्यूब से ग्रो करने की, यूट्यूब पे पढ़ाने की वीडियोस में देखने लगा कि कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे सब्सक्राइबर्स, फ़ैन होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, ये चीज़ें पता चली। फिर मैंने सोचा कि मुझे 10वीं तक का जो मैथ से बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना आता है, तो देन वहाँ पर मैंने उस चीज़ को शुरू किया। फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया निमाड़ी भाषा में, जो फ़नी था। फिर बाद में मुझे कमेंट्स आने लगे बच्चों के, सर निमाड़ी में नहीं, हिंदी लैंग्वेज में बनाइए। निमाड़ी तो केवल खरगोन, निमाड़ या फिर हमारे बड़वानी इस तक सीमित है थोड़ी सी, तो हमने हिंदी में बनाना स्टार्ट किया। फिर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और आपके प्यार और सपोर्ट से हमारे अभी रिसेंटली 1 मिलियन सब्सक्राइबर एक्सप्लेन फॉर यू फैमिली में हो गए हैं। तो बस यही यूट्यूब जर्नी रही। इसमें उतार चढ़ाव भी हमें देखना पड़ते हैं। जैसे जॉब में कैसा होता है ना कि हमें रोज़ काम पे जाना पड़ता है, यूट्यूब में भी कुछ वैसा ही है। आपको हम पढ़ाते हैं तो आपके लिए कंटेंट लिखना, कंटेंट की रिसर्च करना, वो सब होता रहता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हाँ, हम मैनेज कर पाते हैं। अगर आपको कोई चीज़ आसान लगती है ना, तो आप उसको मैनेज कर पाते हो। सेकंड, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप ज़्यादातर मैथ्स ही क्यों पढ़ाते हैं? आपकी स्पेशल सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे मैं भी मैथ्स पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ, तो आप मैथ्स ही केवल क्यों पढ़ाते हैं, ये बताइए। हाँ, मैथ्स पढ़ाने का एक रीज़न ये है, आप पूछ रहे हो कि मैथ्स ही क्यों पढ़ाते हो, तो उसका एक रीज़न यह है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका फोबिया यानी जिसका डर सभी बच्चों में फैला हुआ है। हर कोई मैथ्स से ही डरता है। हिंदी पढ़ना बहुत आसान है क्योंकि मातृभाषा है हमारी। इंग्लिश भी हम रट लेते हैं, बच्चे रट लेते हैं, पैराग्राफ रट लेंगे, अनसिंग पैसेज रट लेंगे। लेकिन मैथ्स में क्या है, तर्क वितर्क, लॉजिक लगाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। प्लस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, सारे रूल्स सीखने पड़ते हैं, दिमाग चलाना पड़ता है। तो मैथ्स कहीं ना कहीं सबसे टफ सब्जेक्ट होता है बच्चों के लिए। तो हमने इसीलिए मैथ्स को ही चुना, क्योंकि हमारा रुचि भी मैथ्स में था। मैथ्स की कठिन चीज़ें, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है, उनको हम इजी वे में बताने की कोशिश करते थे। और उसी तरीके से हमने मैथ्स को चुना कि टफ जो है उसी को लिया जाए, बच्चों को उसी को आसान बनाया जाए बच्चों के लिए। इसीलिए ज़्यादातर हम मैथ्स ही बच्चों को पढ़ाते हैं। मैथ्स से काफ़ी लोगों को डर लगता है, इसीलिए हमने मैथ्स को आसान बनाने के कई सारे तरीके, कई सारे वीडियोज़ यहाँ पे शो हो रहे होंगे वीडियोज़ हमारे, वो वीडियोज़ भी मैथ्स का डर ख़त्म करने के लिए बनाए हमने। तो इसीलिए जी, तो इसीलिए ताकि मैथ्स का डर खत्म हो जाए, इसलिए ज़्यादातर मैथ्स ही पढ़ाना प्रेफर करते हैं हम। और भी कई सारे टॉपिक्स भी पढ़ाते हैं, जैसे विज्ञान हमने शुरू किया था बीच में, और भी धीरे धीरे इंग्लिश के लेक्चर्स भी आने लगेंगे। तो बेसिकली मेन जो है वो मैथ्स ही है, बाकी धीरे धीरे और भी चीज़ें आएंगी। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे और शुरुआत में भी मैं आपकी वीडियोस देखता था। जब आप यूट्यूब पे बना रहे थे वीडियोस, मैं देखता हूँ कि आप छोटे छोटे टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, एकदम छोटे टॉपिक, जैसे मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, डिवाइड कैसे करें, सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास रूल, इक्वेशन सॉल्व करना, इन सब पे आप वीडियो बनाते हैं। तो ऐसा क्यों कि आप छोटे छोटे टॉपिक पर ही क्यों वीडियो बनाते हैं? जैसे कि आप पूछ रहे हो कि भैया आप ज़्यादातर टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक्स क्यों बनाते हो, बेसिक टॉपिक्स क्यों बनाते हो, तो उसके पीछे एक रीज़न है कि जब कोई बच्चा मैथ्स को पढ़ता है और अचानक से टफ सवाल आ जाता है, तो वो बुक बंद करके ही साइड में रख देता है। तो हम चाहते थे कि बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट ही इतने क्लियर कर दिए जाएं कि वो बड़े क्वेश्चन देख के पहले उनको रखे ना साइड में, उसको उठा के पहले वो ये देखे कि जो बेसिक सीखा था वो यहाँ पे अप्लाई करके देखूं, वो ट्राई करके देखूं, वो छोटा सा रूल लगा कि हाँ देखूं क्या ये टूट सकता है, क्या ये बड़ा से बड़ा सवाल क्रैक हो सकता है मुझसे। तो इसीलिए हमने सोचा कि बेसिक स्ट्रॉन्ग किया जाए। छोटे छोटे टॉपिक जैसे कॉमन लेना, गुणनखंड करना, प्लस माइनस, गुणा भाग, मल्टीप्लिकेशन के ज़बरदस्त ट्रिक लाना,
ये सारी चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट, पाइथागोरस थ्योरम, ये सारी चीज़ें हमने शुरू में सिखाई। और वैसे अभी भी हमारे बेसिक वीडियोस आपके सामने आते रहते होंगे। एक्सप्लेन फॉर यू चैनल पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादातर आपके लिए बनाते हैं, ताकि आपका कहीं ना कहीं बड़े क्वेश्चनों को लेके डर खत्म हो जाए। आप बड़े क्वेश्चन को उठा के साइड में रख देते हो ना, वो आप ना करो। आप कोशिश करो कि ये बड़ा क्वेश्चन जो सर ने बेसिक सिखाया था उससे हो रहा है या फिर नहीं, इसीलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा सिखाते हैं। बस यही एक रीज़न है, छोटे छोटे टॉपिक्स कॉमन जो बेसिक मैथ्स है उसको पढ़ाने का। तो मेरा आपसे फोर्थ क्वेश्चन है कि 5 ऐसे पॉइंट बताइए जिनसे बच्चे मैथ्स को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाए और उनको अच्छा लगे, मैथ पढ़ने में उनको अलग मजा आए। 5 टिप्स बताइए उसके बारे में। अच्छा, 5 ऐसे कोई टॉपिक जिससे मैथ्स बिल्कुल आसान लग सकता है। अगर इन 5 टॉपिक को आपने कवर कर लिया तो मैथ्स तो, जिसको ना आए ना मैथ्स, उसको भी मज़ा आने लगेगा, मैथ्स उसका फेवरेट बन जाएगा। इसके ऊपर हमने पता है एक वीडियो बना रखी है जिसको लगभग आप 2 मिलियन लोगों तक पहुंचा चुके हो, 2 मिलियन लोगों का प्यार मिल चुका है। एक बार फिर मैं उन 5 टिप्स को बता देता हूँ, वरना आप वो वीडियो जाके तो देख ही सकते हो। मैथ सीखने की 5 आसान ट्रिक ये है, टिप्स ये है कि आप सबसे पहले समीकरणों को हल करना सीखो। इक्वेशन, जैसे प्लस का नंबर बराबर के उधर जाके माइनस हो गया, माइनस का नंबर बराबर के उधर जाके प्लस हो गया, है ना। गुणा का नंबर डिवाइड में चला गया, डिवाइड वाला नंबर उछल के इधर भाग में आ गया, बराबर के इधर आ गया। तो इस तरीके से अगर आप इक्वेशंस, समीकरण सीख गए, पहली टिप समीकरण सीख गए, तो मैथ्स हलवा लगने लगेगा, बिल्कुल मज़ा आने लगेगा मैथ्स में। खुद ही आप मज़े लोगे, प्लस का नंबर उधर जाके माइनस में पहुंचा दिया, ऐसे खुद ही आप मज़े ले लेके इक्वेशंस को सॉल्व करने लग जाओगे। और इसके बाद दूसरा जो सेकंड टिप है वो है आपका सिंप्लीफिकेशन, या कहें तो आप भिन्न के सवाल हल कर सकते हो कि 2 भिन्नों को जोड़ा तो क्या आएगा, 2 भिन्नों को जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर, ऐसे भिन्न के आप अनुप्रयोग कर सकते हो। फ्रैक्शंस को जोड़, घटा, गुणा, भाग करके आप देख सकते हो। अगर आप ये चीज़ सीख गए तो जब भी आप फ्रैक्शन आएगी फटाफट से आप उसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर दोगे। तो भिन्न के सवाल आपको आना चाहिए, ये दूसरा टिप है हमारी तरफ से। और जो तीसरा टिप है वो बोर्डमास का नियम है, BODMAS, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। किसी बड़े से सवाल को, कॉम्प्लेक्स से सवाल को, जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग एक साथ आ जाते हैं ना, उसको देखकर बच्चा डर जाता है कि भाई पहले क्या करूं, मैं जोड़ूं, घटाऊं, गुणा करूं, भाग करूं। तो इसके ऊपर भी हमने बोर्डमास का नियम, जो थर्ड टिप है, वीडियो बना रखा है, तो वो भी देख सकते हो, या जो मैं टिप कह रहा हूं उसको फॉलो कर सकते हो कि बोर्डमास का नियम थर्ड होता है, जिसको आप सीख लीजिए तो मैथ्स आसान लगेगा आपको, बहुत ईजी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गए 3 टिप्स। चौथा टिप्स है आपको प्लस माइनस के नियम आने चाहिए कि कोई प्लस का नंबर है, दूसरा भी प्लस का नंबर है, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा। एक माइनस का नंबर है और एक प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। ये छोटे छोटे रूल्स प्लस माइनस के भी आपको आना चाहिए। 5वां जो नियम है वो है आपका मेन सिंप्लीफिकेशन, सरल कर देना। कोई बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो, प्लस भी, माइनस भी, गुणा भी, भाग भी, तो वो जो बोर्डमास का नियम मैंने बताया था उससे उसको सॉल्व करते करते एक आंसर तक पहुंच जाना, ये वाली चीज़ आपको आना चाहिए, ये वाली चीज़ आपको आना चाहिए। किसी बड़े सवाल को तोड़ तोड़ के सॉल्व करते करते एक आंसर तक पहुंचने की हिम्मत बच्चे में होना चाहिए, जिसको सिंप्लीफिकेशन आप कहते हो। सारे नियम लगाने के बाद आंसर आ जाता है ना, उस स्टेप को, उस प्रोसेस तक पहुंचने को ही सरल करना, सरलीकरण कहते हैं। ये 5 टिप हमने चैनल पे भी डाल रखी हैं, आप अपने व्यूवर्स को वो वीडियोज़ यहाँ शो कर दीजिएगा तो वो उन वीडियोज़ तक आसानी से पहुँच जाएंगे। तो बेसिकली यही है जिनसे ऑडियंस पहुँच सकती है आसानी से। जी हाँ, बहुत आसान है, ये 5 टिप कर लिए तो मैथ्स हलवा लगने लगेगा, बहुत इजी और बहुत आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा मैथ्स को समझना। एक तो बच्चों के अंदर मैथ का जो डर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि मैथ जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होती है, इसको हमें सॉल्व करना थोड़ा कठिन होता है, तो मैथ का जो है डर होता है वो जल्दी निकलता नहीं है। जी सही कह रहे हैं। एक मोटिवेशन, जैसे आप हमेशा अपने वीडियोस में मोटिवेट करते हो ना बच्चों को, सचिन जी, वैसे ही ये 5 टिप्स भी कर ली ना, तो सचिन जी आप जैसे मोटिवेट करते हो वैसे ही मैथ्स में जो फोबिया, बच्चों को डर है ना, वहाँ भी बच्चे मोटिवेट होकर मैथ्स खुद से करने लग जाएंगे। ऐसा ही इन 5 टिप्स का कमाल होता है। ठीक है, ओके। तो हम अपने जो ब्रॉडकास्ट होते हैं उनमें एक रैपिड फायर क्वेश्चन सीरीज रखते हैं कि रैपिड फायर क्वेश्चन पूछे जाए, आप इनका जवाब थोड़ा कम समय में दीजिएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं अगर आप लंबा समय भी लेते हैं। अच्छा, जो रैपिड राउंड है आपका, उसमें हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। तो पहला आपसे क्वेश्चन है, यूट्यूब या फिर जॉब? अच्छा, यूट्यूब और जॉब। जॉब, बिकॉज जॉब है ना परमानेंटली सिक्योर होता है
और जो YouTube है उस पर व्यूज़ अप डाउन होते रहता है। कभी एग्ज़ाम आती है तो बच्चे ज़्यादा वीडियोस देखने लगते हैं पढ़ाई के, और कभी एग्ज़ाम चली जाती है तो फिर से हमारा जो व्यूवर्स हैं वो डाउन हो जाते हैं, मतलब हमारे जो ऑडियंस है वो चली जाती है। तो कहीं ना कहीं जॉब एक सही सिक्योर चीज़ है मेरे लिए, मेरी नज़रों में, क्योंकि यहाँ पर YouTube एक पार्ट टाइम के हिसाब से एक टीचर के लिए बहुत सही होता है। फुल टाइम भी अच्छा है अगर बहुत सारे बच्चे इंतज़ार करते हैं आपकी वीडियोस का। जैसे आप लोग भी कई बार कमेंट करते हो कि सर नए नए वीडियोस जल्दी जल्दी लाइए, वैसे हमें भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक सही तरीका है, सिक्योर अगर रहना है तो जॉब भी एक अच्छा ऑप्शन है। मेरे पर्सनल ओपिनियन है ये, आपकी राय कुछ भी अलग हो सकती है। सेकेंड क्वेश्चन है, टीचिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन? टीचिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ, बिकॉज ऑनलाइन भी टीचिंग में बहुत प्यार मिलता है। आप बच्चों का, आप व्यूवर्स का, जो हमारे सब्सक्राइबर है बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो यार, तो ऑनलाइन भी बेस्ट लगता है हमको। और अगर ऑफलाइन में हम गरीब बच्चों की कुछ मदद कर पाएँ, उनको शिक्षा दे पाएँ, गाँव जैसी जगहों पर जहाँ पर शिक्षा का बहुत कम प्रचार प्रसार हो रहा है, वहाँ हम जाकर उनको सिखा पाएँ, उन बच्चों को शिक्षा दे पाएँ, तो ऑफलाइन में वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो दोनों ही बोथ बेटर है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में टीचिंग बेटर है, बोथ कहना चाहूँगा मैं यहाँ पे, दोनों ही सही है। थर्ड है मनी हैप्पीनेस। मनी और हैप्पीनेस, देखिए दोस्तों, मनी और हैप्पीनेस में मैं यहाँ पे भी बोथ ही कहना चाहूँगा, बिकॉज पैसे के बगैर आजकल जो आधुनिक हमारा युग है, आधुनिक दुनिया है, इसमें जीना ही मुश्किल है। मतलब मैं मनी को भी 50% कहना चाहूँगा और हैप्पीनेस उससे 50% फुलफिल हो जाती है। मनी के बिना हैप्पीनेस रहती तो है लाइफ में, बट हम हैप्पीनेस को और ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं और ज़्यादा उसको बढ़ा सकते हैं 50% ऑफ मनी के साथ। मतलब कहना कहीं यहाँ पे मैं बोथ कहना चाहूँगा, दोनों ही चीज़ें लाइफ में ज़रूरी होती हैं। मनी 50% और उसी के साथ 50% हैप्पीनेस भी आने लग जाती है। और ऐसा नहीं है कि गरीब लोग खुश नहीं हैं, गरीब लोग खुश हैं, बट उस खुशी को हम हमेशा कंटिन्यू कर पाएँ उसके लिए वहाँ पर मनी भी थोड़ा सा मैटर करता है। बिकॉज आप आज 10वीं में आप पास हो गए, अच्छे परसेंट से टॉप कर लिया, तो आप आज तो खुश हो जाओगे, लेकिन 12वीं की फ़ीस भरने के लिए, 11वीं की फ़ीस भरने के लिए अगर वो मनी का थोड़ा सा अभाव रहेगा ना, तो वो जो 10वीं टॉप करने वाली हैप्पीनेस है थोड़ी सी हमारे डिमोटिवेशन की ओर चली जाती है। अगर वहीं उस हैप्पीनेस के साथ मनी भी 50% होता तो 11th में हम और अच्छा स्कूल या हमारे अच्छी कोचिंग संस्थान तक पहुंच सकते थे और अच्छी शिक्षा और ले सकते थे। तो कहीं ना कहीं मनी और हैप्पीनेस 50-50% का होना चाहिए, दोनों का रेशियो, जब तभी लाइफ में फुल एंजॉयमेंट आदमी कर सकता है। जी हाँ। मैथ्स या साइंस? मैथ्स और साइंस, तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा दोनों ही, बिकॉज किसी भी एक सब्जेक्ट से ज़्यादा प्यार करना हानिकारक होता है। इस दुनिया में जितने सब्जेक्ट बने ना, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सभी के सभी, हिंदी, इंग्लिश, सभी के सभी, यहाँ तक कि संस्कृत भी, सभी ही आपकी नज़रों में बेस्ट होना चाहिए, सभी ही अच्छे सब्जेक्ट हैं। अगर आपको किसी से ज़्यादा प्यार है, जैसे मुझे मैथ्स से ज़्यादा प्यार है, तो मैं ऐसा तो नहीं कह दूंगा कि मैथ्स इस दुनिया का सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, साइंस नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी के सभी सब्जेक्ट अपने आप में यूनिक हैं, डिफरेंट हैं, और सारे के सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज आपको लेना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके बेसिक फंडामेंटल हमारी लाइफ में, दुनिया में काम आते हैं, है ना। ओम भूर्भुवः स्वः सत्तवितुर्वरेण्यम, ये संस्कृत का जो श्लोक है, ये ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसा कह दूंगा मैथ्स बेस्ट है तो ये श्लोक किसी काम का नहीं, इसका भी हम पूजा पाठ करते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं, हम अपने अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं ना, तो संस्कृत का वहाँ पर मेन जड़ है हमारे हिंदुस्तान की, मेन भारत की। तो संस्कृत उस मामले में सबसे बेस्ट है, हमारे आधुनिकता को भी लेके जा रहा है, साथ में संस्कृत सब्जेक्ट जो है हमें आध्यात्मिक तौर पे भी आगे बढ़ाता है। तो पॉइंट समझ रहे हो आप दोस्तों, कि सारे ही सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। जैसे आपने रैपिड फायर में पूछा मैथ्स या साइंस, तो मैं कहना चाहूँगा मैथ, साइंस, संस्कृत, इंग्लिश, सोशल साइंस, सभी के सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, सभी बेस्ट हैं। आपने सभी सवालों के जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिए और मुझको ये जवाब काफ़ी पसंद आए। हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट में शामिल होकर, और ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है जिसको हम आपके साथ शूट कर रहे हैं। अभी तक हमारा कोई भी पॉडकास्ट ऑनलाइन कभी आया ही नहीं, इसीलिए क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम हमें कांटेक्ट किया और जेन्युइनली हमें बहुत अच्छे से आपने पूछा कि सर आप पॉडकास्ट करना चाहेंगे, तो हमें भी एक भाई जैसी फीलिंग आई, एक ब्रदर जैसी फीलिंग आई आपके साथ पॉडकास्ट करने। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया जो आपने हमें, सचिन जी, अपने पॉडकास्ट में आने का मौका दिया। और सभी व्यूअर्स से मैं कहना चाहूँगा कि सचिन जी के मोटिवेशन वीडियोस ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे होते हैं।
और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी एक्सप्लेन फॉर यू फैमिली तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक, अपने दोस्तों के स्कूल ग्रुप्स तक, ताकि उनको मोटिवेशन मिले इस वीडियो को देखकर। और आप लोगों को भी पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल और साथ ही भाई एक्सप्लेन फॉर यू चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आपको मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।